Good evening to all students. We discussed the definition of rigid body, impressed force, effective force. There are two type of forces, impressed force and effective force. क्या बताया था definition में? All the external forces are called impressed force. जो भी बाह्य बल होता है वो अपना impressed force कहलाता है. और effective force में क्या बताया था? Force due to acceleration ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स. कि एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? इफेक्टिव फोर्स. ठीक है. रिजिड बॉडी बताया था आप में, इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं. ठीक है. ये इस पर कोई भी फोर्स लगाते हो तो साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा. फोर्स और मोशन जो है वो मूव करेगा. फोर्स मूविंग पोजीशन में होगा और मोशन जो है वो मूविंग पोजीशन में होगा. लेकिन उसकी जो साइज है वो एज इट इज़ रहेगा. साइज में भी कोई भी चेंज नहीं होगा और शेप में भी कोई भी चेंज नहीं होगा. रिजिड बॉडी इज एग्रीगेशन ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स सच दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल एंड रिमेन्स अनचेंज्ड at all circumstances. तो मीन्स रिजिड बॉडी जो है उनके लिए क्या कह सकते हो कि द म्यूचुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी आर रिमेन्स इनवेरिएबल और अनचेंज्ड अंडर ऑल सर्क्यूमस्टेंसेज ऑफ मोशन. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट 3 के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट अपना पॉइंट आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम. डेफिनेशंस हैं 4-5 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे डिफाइन करोगे इसको? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल in a dynamical system are called degree of freedom. Number of independent motions of a particle. कि कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कि कितने प्रकार से वो मोशन कर सकता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा. जैसे ये कोई भी स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है. ठीक है. इसमें ये कोई भी पार्टिकल है. अब इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट है? 3 कोऑर्डिनेट्स का, एक्स, वाई एंड जेड. तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना हो गया? 3 हो गया. अब जैसे एक पार्टिकल और हो यहाँ पे तो यहाँ पर पूछे कि ये 2 पार्टिकल्स हैं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अब जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 एंड z2. ठीक है. तो इन दोनों पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो मीन्स क्या हुआ कि कोई भी यदि सिंगल पार्टिकल है किसी भी स्पेस में, ठीक है, कोई भी सिंगल पार्टिकल किसी स्पेस में मूव कर रहा है तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है. तो जितने कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट है वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. ठीक है. जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके मोशन को जो है वो डिसाइड करोगे. तो मोशन एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, वाई डायरेक्शन में हो सकता है, जेड डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ डायनेमिकल सिस्टम आर कॉल्ड
डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 पार्टिकल हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 2 पार्टिकल्स के लिए 6 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। और इसी तरह से n पार्टिकल्स हों तब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या हो जाएगी 3 इंटू एन। जैसे 1 पार्टिकल था तो 3, ये 6, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, तो n पार्टिकल होंगे तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होगा 3n। ठीक है, तो n पार्टिकल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसी स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या हो जाएगा 3n। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन जो है वो अपना क्या कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसी में देखो डायनेमिकल सिस्टम वर्ड यूज किया है इसने बार बार। तो कोई भी अपने को सिस्टम गिवन है, डायनेमिकल सिस्टम गिवन है, उसका मीन्स क्या है कि सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, जैसे कोई भी अपने को स्पेस कोई भी रिजिड बॉडी गिवन है, ठीक है, रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो पास पास होंगे, ठीक है, उसका साइज और शेप जो है वो अनचेंज्ड होगा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी कहें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहें, या पार्टिकल कहें, या डायनेमिकल सिस्टम, एक ही बात है। और सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल और अ रिजिड बॉडी और डायनेमिकल सिस्टम और सिस्टम आर ऑल आर द सेम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ये 2 डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको डिफाइन करोगे एज इट इज सेम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन विच अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रिजिड बॉडी और इन शॉर्ट अ डायनेमिकल सिस्टम कैन हैव are known as the degree of freedom and are always equal to the number of independent coordinates free from any constraint। free from any constraint means कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ। कंस्ट्रेंट मीन्स प्रतिबंध, कंडीशन, कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो अपना डिफाइन करोगे। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो डेफिनेशन है इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है। जहाँ कोई कंस्ट्रेंट गिवन होगा उसमें फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कोई भी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, सपोज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आर जर्नल के गिवन, के कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं किसी भी मोशन के लिए। ठीक है, अब के कंस्टेंट दिए हुए हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे वो क्या यूज करोगे 3n माइनस के। डिग्री ऑफ कि जो भी जितने भी कंस्टेंट दिए हुए हैं, प्रतिबंध दिए हुए हैं, उनको क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और के कंस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इसमें ये कंस्टेंट से फ्री है, फ्री फ्रॉम एनी कंस्टेंट। ठीक है, अब इसमें ये एग्जाम्पल डेफिनेशन दोगे और ये एग्जाम्पल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें इस अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एनी कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड देयरफॉर 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्लियर कर दिया। अब ये रिजिड बॉडी के लिए देखो, कोई भी स्पेस गिवन है उसमें रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होगी। ये देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा टफ है ये, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी समझाने के लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिक्स की चीज़ें हैं ये, लेकिन अभी शॉर्ट में इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगी मैं आपको। तो एग्ज़ाम में डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन आती है तो ये दो और इसके एग्जांपल्स बता दो ये। ठीक है, ये बताए थे। जनरली पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो 3 टाइप का मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स इस टाइप में पार्टिकल जो है वो मोशन करें। एक होता है अपना रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें। और एक होता है वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोशन, जैसे ये पार्टिकल बहुत पास पास हो तो उस केस में इनमें ओनली वाइब्रेशन होता है। ठीक है, ये ना तो रोटेट करते हैं और ना ही इनमें ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन एक ही लाइन में
मूव करना, वाइब्रेशनल मोशन। अब रिजिड बॉडी में क्या होता है, रिजिड बॉडी जो है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो बहुत पास पास होते हैं तो इनमें ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है ना रोटेशनल मोशन होता है। रिजिड बॉडी के लिए ओनली रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं होगा। यहाँ पर जो पार्टिकल्स जो बहुत पास पास हैं, जैसे किसी भी गैस के लिए देखें, कोई भी गैस कंटेनर में फिल है तो उसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। जब भी कोई फोर्स उन पर लगेगा तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग उनमें फोर्स अप्लाई होगा, मूव करेंगे वो। अब वाइब्रेशन मोशन जो है इसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स से एनर्जी जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टू टाइप से डिफाइन करी जाती है, या तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरह से पार्टिकल जो है वो मूवमेंट में है या मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें डिफाइन की थी तो वो मोशन के अकॉर्डिंग या मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था। या ये कहें कि एनर्जी एब्जॉर्प्शन, कि कितना एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग इसमें वाइब्रेशनल मोशन में टू टाइप से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये सभी जानते हो, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोशन के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, और ये जो कोई भी पार्टिकल है इस तरह से, जैसे यहीं पर ले लो पार्टिकल, तो इसका x डायरेक्शन में 2, y डायरेक्शन में 2 टाइप से डिफाइन होगा मोशन, और z डायरेक्शन में भी 2 टाइप से डिफाइन होगा, ठीक है। 2 2 2, तो ये टोटल जो है उसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 × 3, ये जो है वो 6 हो जाएगा। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसमें वाइब्रेशनल मोशन जो है वो पार्टिकल्स के बीच में होगा, जिसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, ठीक है। और 2 फॉर्म में x डायरेक्शन में, 2 फॉर्म में इसमें, और 2 में ही z डायरेक्शन में मोशन होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर 6 होगी। तो मेनली पॉइंट क्या हुआ कि एनर्जी वाइब्रेशन मोशन में जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के कारण जो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो 2 होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमेशा 2 होती है। अब देख लो पार्टिकल 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो इस डायरेक्शन में भी 2 और 2 और 2, ठीक है। 2 डायमेंशनल स्पेस दिया हुआ है तो फिर उसमें 4 होगा, 2 × 2 2 4, ठीक है। 3 डायमेंशनल में 2 2 2 6 हो जाएगा। तो इस तरह से रिजिड बॉडी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमेशा 6 होती है। तो यदि कोई कंस्ट्रेंट गिवन नहीं है तो उस केस में 3 डायमेंशनल स्पेस में टोटल नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3n होगी, ठीक है। कहीं भी प्लेन की बात हो रही है वहाँ 2 डायमेंशनल प्लेन को लेते हुए बात हो रही है, और स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ बताया कि यदि कंस्ट्रेंट्स गिवन है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - k होगी। देखो इसका एग्जांपल देखो, ये इसका एग्जांपल है, ये इस पे अ पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड पार्टिकल कैन नॉट मूविंग, इसमें स्पेस तो दिया हुआ है 3 डायमेंशनल, बट ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल कैन नॉट मूविंग इन y और z डायरेक्शन, कि पार्टिकल y और z डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई, इट्स मूविंग कैन ओनली x डायरेक्शन, सो देयर आर 2 रेस्ट्रिक्शन। 2 रेस्ट्रिक्शन यहाँ 2 कंडीशन क्या हो गई कि y डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा और z डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा, ओनली x डायरेक्शन में
मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, ये तो स्पेस 3 डायमेंशनल दिया हुआ है तो 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 ही होगा, पार्टिकल एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, और रेस्ट्रिक्शन 2 दिए हुए हैं तो 3 × 1 - 2 तो 1। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ रेस्ट्रिक्शन गिवन हो वहाँ उसको माइनस करके और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करेंगे। 5 पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन, प्लेन की बात हो रही है, मीन्स 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है ये, इस तरह से जैसे ये एक पार्टिकल है तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, 2। ठीक है, ये कोई दूसरा पार्टिकल है तो 2 और 2 इसमें, 2 कोऑर्डिनेट इसमें, और इसी तरह से 5 पार्टिकल्स होंगे तो 2 × 5 = 10, तो 10 कोऑर्डिनेट्स का अपने को रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि टू डिफाइन अ सिस्टम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, टू डिफाइन अ सिस्टम number of independent coordinates are also called degree of freedom, कि किसी भी पार्टिकल को या सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स का रिक्वायरमेंट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। तो छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, बुक में जो दिए हुए हैं, बाकी थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल देते हुए मैंने और इसको क्लियर कर दिया।